सोचिए भारतीय जनता पार्टी ने वो सड़क का प्रस्ताव ही खत्म कर दिया और कहा कि नहीं हम बनाएंगे। सोचिए समाजवादी लोगों को जब भी मौका मिला तो हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया। और आज भी अगर विधानसभा में सबसे बड़ा पद किसी के पास है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, ब्राह्मण समाज को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ब्राह्मण समाज किस तरफ जाएगा, बीजेपी की तरफ कि समाजवादी पार्टी की तरफ कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ। क्योंकि ब्राह्मण समाज को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां चिंतित हैं, खास करके समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है। दोस्तों, जो मेरी राजनीतिक समझ है, क्योंकि मैं वीडियो भी बनाता हूं, जमीन स्तर पर भी रहता हूं, लोगों से मुलाकात होती रहती है, तमाम हमारे मित्र दोस्त हर समाज के हैं, तो ब्राह्मण समाज का जो कोर वोटर है दोस्तों, वो बीजेपी का वोटर है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई मतलब कि इफवट नहीं है। किसी को अगर शंका हो तो कमेंट करके बताइए। लेकिन कुछ जगहों पर दोस्तों बीजेपी के विधायक अलग समाज से बन रहे हैं, अलग समाज से बन रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज के लोगों में भी बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जो मजबूत हैं, व्यवहारिक हैं, अच्छे हैं समाजवादी पार्टी से। वहां पर समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण प्रत्याशी के चुनाव जीतने के चांस हैं। अगर आप पैन लेवल पर देखेंगे, पैन उत्तर प्रदेश लेवल पर देखेंगे, तो आपको ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादातर बीजेपी के साथ ही मिलेंगे। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो मजबूत भी हैं, व्यवहारिक भी हैं, कुशल भी हैं। वे समाजवादी पार्टी से अगर लड़ते हैं चुनाव तो जीत भी सकते हैं, और जीते भी हैं। 2022 में जीते हैं, अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव में भी जीते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग विधानसभा सीटों पर अलग अलग समीकरण सेट करना है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अलग अलग ब्राह्मण नेताओं को, ठाकुर नेताओं को, बैकवर्ड में भी जो जातियां हैं, दलित में भी, मुसलमान में भी, हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने बयान क्या दिया है, इस वीडियो को सबसे पहले सुनिएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा भाषण दिया है। उसमें कुछ अंश आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनिएगा दोस्तों थोड़ा से। बहुत अच्छी तरह याद करते होंगे, हमारे लिए और समाजवादी लोगों के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। और मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि जहां पर लोहिया पार्क और छोटे लोहिया का पार्क है, और अगर याद होगा साथियों को, जिस समय जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर पार्क बना था, उसके उद्घाटन में मैंने कहा था कि डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के नाम पर जो लोहिया पार्क वो छोटा है, लेकिन छोटे लोहिया जी के नाम पर जो पार्क बना है वो देश का सबसे बड़ा पार्क बन करके आया है। और ऐसा पार्क उनकी याद में जो बना है, सदियों सदियों लोग याद करते रहेंगे कि समाजवादी लोगों का और आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी का कितना बड़ा योगदान समाज को सुधारने और आगे बढ़ाने के लिए रहा है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान ले कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना दी है। तो देख सकते हैं, पीडीए में पंडित भी अखिलेश यादव ने बताया। लेकिन असली चीज यहां नहीं है, असली चीज अलग अलग विधानसभा सीटों के समीकरण पर है दोस्तों। ये सच्चाई मैं बता रहा हूं आप सभी साथियों को। अखिलेश यादव जी ने आगे क्या बोला, सुनिएगा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसका मुकाबला करने किसी ने किया तो हमारे मेन स्ट्रीट मीडिया ने मुकाबला किया, और अंतर्गतवार मेन स्ट्रीम मीडिया को पीछे हटना पड़ा। जो नकारात्मक राजनीति करते थे उनके पाप का घड़ा भर गया था, और जब घड़ा फूटा तो बताओ कैसे मीम्स निकल करके आए हैं।
ऐसे मीम्स निकले जो कोई समझ नहीं सकता था, वो नई पीढ़ी के लोग ही समझ सकते थे। ये दूसरों पे आरोप लगाते थे कुछ कुछ, लेकिन हमें खुशी है कि युवाओं ने उन्हें सबक सिखा दिया है। और अभी चुनाव में जब वोट पड़ेगा उस समय पता लगेगा कि इनके खिलाफ कितना मतदान होने जा रहा है। केवल ये लोग हर चीज से घबरा जाते हैं। यहां तो मैं अपने तमाम साथियों का धन्यवाद देंगे और विशेष हम अभिलेष जी का धन्यवाद देंगे। अभिलेष जी का, जो लोग ज्ञानेश्वर मिश्र जी से मिलने जाते रहे होंगे उस समय उनके जन्मदिन के अवसर पर, उस समय उन्हें बलिया की पूरी और बलिया का खाना खाने को मिलता था। वो जो भी कार्यकर्ता नेता आते थे उनका सम्मान अपने जन्मदिन पर बलिया का भोजन करा के करते थे। मैं अभिलेष जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि आज जब ज्ञानेश्वर मिश्र जी का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सभी के भोजन के लिए इंतजाम अगर किसी ने किया है तो हमारे अभिलेष सिंह जी का मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। तो देख सकते हैं भारी संख्या में दोस्तों यहाँ पर उमड़े हैं और बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में शामिल भी हुए हैं। और यहाँ पर तस्वीर से ही आप आकलन कर सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है दोस्तों। ज्ञानेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए अखिलेश यादव के तमाम समर्थक यहाँ पर उमड़े। और यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी के तमाम दावेदार जो ब्राह्मण समाज से आते हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर अपना योगदान दिया। देख सकते हैं जन सेवा के लिए समर्पित जीवन जीने वाले सत्यनिष्ठा एवं सादगी के प्रबुद्ध प्रतिमूर्त सदैव अनुकरणीय छोटे लोहिया पंडित ज्ञानेश्वर मिश्र जी की जयंती पर उनके द्वारा जिए गए समाजवादी पार्टी के मूल्य को लेकर के नमन किया गया। और आप देख सकते हैं जो लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार बह रही है, देखिए पानी बरस रहा है और यहाँ पर देख लीजिए पानी बरस रहा है और महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, बच्चियां यहाँ पर खाद के लिए टकटकी लगाए, लाइन लगाए खड़ी हैं। इस पर अखिलेश यादव ने लिखा, भरी बरसात में उत्तर प्रदेश के गोंडा में खाद लेने के लिए लाइन लगी है। लगे किसान कह रहे हैं कि अगले चुनाव में इससे दोगुनी भाजपा के विरुद्ध वोट डालने के लिए लगेगी, जिससे भाजपा हमेशा के लिए बाहर हो जाए। सोचिए यार, खाद लोगों को नहीं मिल पा रही है, अन्नदाता हैं ये लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं भाजपाई भ्रष्टाचार का नाला बह रहा है। मोदी जी ने कहा था गंगा जल को हम गंगा मैया को शुद्ध करने आए हैं, गंगा मैया ने हमको बुलाया है। देखो क्या स्थितियां हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि भाजपाई भ्रष्टाचार का नाला जब तक बहता रहेगा कुछ भी नहीं बदलेगा। देश में सिर्फ एक संकट और वह है भाजपा। देख सकते हैं भाजपा जाए तो सुधर जाए। तो छोटे लोहिया को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों ने बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि दी, नमन किया। आपकी क्या राय है? क्या ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।